हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर ये चैप्टर चल रहा है और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हिडन गुडविल। हिडन गुडविल या इन्फर्ड गुडविल भी इसको बोला जाता है। हिडन का मतलब होता है छिपी हुई गुडविल। तो क्या होता है, इस टॉपिक को आज हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। व्हेन द वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ नॉट मेंशन, जब क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू नहीं दे रखी होती, इट इज़ एज्यूम दैट गुडविल इज़ हिडन और टू बी कैलकुलेटेड। तो ये माना जाता है कि गुडविल हिडन है, इसमें छुपी हुई गुडविल है और इसमें गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड टू नो द शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर्स। जब नया पार्टनर एडमिट होता है कोई, तो जो पूरी फर्म की गुडविल होती है वो कैलकुलेट की जाती है न्यू पार्टनर्स का शेयर जानने के लिए। इन सच ए केस गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एन इन्फर्ड मेथड ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं, कैसे निकालते हैं हिडन गुडविल। किसी क्वेश्चन में हिडन गुडविल का वो क्वेश्चन है, आपको कैसे पता चलेगा? उस क्वेश्चन में पार्टनर्स की कैपिटल ही दे रखी होगी और बोलेगा गिव दी नेसेसरी जनरल एंट्री रिगार्डिंग द गुडविल और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इसमें कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल? कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखिए। स्टेप 1, इसमें क्या करेंगे? कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। हम पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, नंबर 2 पे निकालेंगे कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल कैसे निकाली जाती है? जो पार्टनर्स थे, मान लो ए पार्टनर था और बी पार्टनर था, उनकी कैपिटल ले लेंगे दोनों की। ठीक है, हम क्या करेंगे? ए पार्टनर्स की कैपिटल प्लस बी पार्टनर्स की कैपिटल, हम ये एज्यूम करें कि 2 पार्टनर थे मान लो, और जो न्यू पार्टनर आएगा उसकी कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो इससे हम कंबाइंड कैपिटल निकालेंगे। सबसे पहले हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल या थ्रू कैपिटल अकाउंट के थ्रू निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल, ये भी बताऊंगा आपको कैसे निकालते हैं। फिर हम निकालेंगे सेकंड स्टेप में कंबाइंड कैपिटल। कंबाइंड कैपिटल मतलब सबकी कैपिटल जोड़ दो, ओल्ड पार्टनर्स की जितनी कैपिटल थी, ए की, बी की और सी जो नया, तीनों की जोड़ दो। तो स्टेप 3 में आप क्या कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। इसे टोटल कैपिटल निकालेंगे हम। टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं? देखिए टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं? न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। जितनी नया पार्टनर कैपिटल आएगा वो, और उसका जो शेयर होगा उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब हो गया, मान लो 1/4 के लिए पार्टनर आया है तो उसको हम 4/1 कर देंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देने, ध्यान से देखिए, आपको पता लग जाएगा। इफ़ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स 20,000 कैपिटल फॉर 1/5 शेयर के लिए लाया है। ठीक है, तो टोटल कैपिटल पूरी फर्म की इसमें कितनी होगी, यही बता रहे हैं हम। कैसे होगी? 20,000 जो कैपिटल आया इंटू रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर दो। उल्टा कर दिया 1/5, ये 1/5 है, इसका उल्टा करेंगे तो 5/1। ये मैं बता रहा था, ये जो फार्मूला है दिस फार्मूला हो जाएगा। तो ये 1 लाख कैपिटल आ गई। और स्टेप 4 में निकालेंगे कैलकुलेट गुडविल। गुडविल कैसे निकालेंगे? जो टोटल कैपिटल आपने निकालनी है, इसका मतलब स्टेप 3 में जो आपने निकाली है टोटल कैपिटल माइनस कंबाइंड कैपिटल स्टेप 2 में जो निकाली थी, स्टेप 2 में इसका जो डिफरेंस होगा, इसको हम बोलते हैं हिडन गुडविल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करेंगे, आपको सारी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ लिखा भी है दिस मेथड इज नोन एज द इन्फर्ड मेथड ऑफ गुडविल या हिडन गुडविल कहलाता है। क्या स्टेप हैं, एक बार फिर मोटी मोटी सी बात देख लीजिए। सबसे पहला स्टेप क्या था? ये वाला। स्टेप 2 और 3 ही इंपॉर्टेंट है, स्टेप 1 ही सेकेंड है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कि कंबाइंड कैपिटल कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, तो कंबाइंड कैपिटल निकालने का तरीका होता है, ये जो क्लोजिंग कैपिटल पार्टनर्स की थी, एक्चुअली ये गिवन होती है मोस्टली, ये क्वेश्चन में गिवन होती है आपको। ठीक, यही वाली कैपिटल यहाँ ले रखी है। उसके बाद कंबाइंड कैपिटल में हम प्लस न्यू पार्टनर्स की कैपिटल और कर लेते हैं, न्यू पार्टनर्स कैपिटल और कर देते हैं, तो हमारे पास कंबाइंड कैपिटल आ जाती है। ठीक, और अगले स्टेप में हम बात करते हैं टोटल कैपिटल की। मैंने आपको बता दी कैसे निकालते हैं। और अगले स्टेप में टोटल कैपिटल में से कंबाइंड कैपिटल घटा देते हैं, मतलब स्टेप 3 में से स्टेप 2 घटा देंगे, तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो गुडविल होगा। और यहाँ कैपिटल ही कैपिटल, देखिए ये भी टोटल कैपिटल और ये भी कंबाइंड कैपिटल है। दूर दूर तक गुडविल होती ही नहीं है, गुडविल तो यहाँ डिफरेंस करके निकाली जाती है। अभी क्वेश्चन करते हैं, सारी बात क्लियर होगी, ध्यान से देखिए। ये रहा, अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए एंड बी 2 पार्टनर्स हैं, 90,000 इसकी कैपिटल है, 1 लाख इसकी कैपिटल है रेस्पेक्टिवली। दे डिसाइडेड टू एडमिट, सी को एडमिट किया है 1/4 के लिए और फ्यूचर प्रॉफिट में। सी इज टू ब्रिंग सम ऑफ 80,000, सी कैपिटल आया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। ऑल इंडिया 2008 का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है,
उनकी रेशो के बारे में कुछ नहीं बोला, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इक्वल माना जाता है। अच्छा, यहाँ ए की कैपिटल दे रखी है, ए की कैपिटल कितनी है, ए की कैपिटल है 90,000। फिर बी की कैपिटल दे रखी है, बी की कैपिटल कितनी दे रखी है 1 लाख, ये 1 लाख हो गई। सी भी कैपिटल लेकर आया है, सी की कितनी कैपिटल है 80,000, और सी कितने के लिए आया है, सी आया है यहाँ पर 1/4 के लिए। ये समरी है इस क्वेश्चन की, सबकी कैपिटल दे रखी है और हमें कह रहा है गुडविल का अमाउंट बताओ, गुडविल यहाँ दूर दूर तक नहीं है, तो इसी क्वेश्चन को हम कहते हैं हिडन गुडविल का क्वेश्चन। यहाँ गुडविल हिडन है या इन्फर्ड है, छुपी हुई है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिए, करते हैं इस क्वेश्चन को। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कैसे करना है, ए की कैपिटल 90,000 थी, बी की कैपिटल 90,000 थी, सी की कैपिटल 90,000 थी। हमने टोटल कैपिटल निकाली, जो कंबाइंड कैपिटल जिसकी बात कर रहे थे हम, टोटल कैपिटल, या इसको बोलेंगे हम कंबाइंड कैपिटल निकाल ली सबकी। कैसे निकाली है वो आपको बताया था मैंने, ए की कैपिटल प्लस बी की कैपिटल प्लस सी की कैपिटल, ठीक है। तो तीनों की कैपिटल जोड़ी 2,70,000 आ गया। फिर हम निकाल रहे हैं टोटल कैपिटल सी के बेस पे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सी एडमिशन, जो आपको बताया था सी शेयर 1/4 है, ठीक है। इसका तरीका ये होता है, मैं आपको बताऊँ कैसे करते हैं इसको। यहाँ हम लिखते हैं दिस वन, सी शेयर इज इक्वल टू सी कैपिटल। सी का शेयर कितना था 1/4, सी कितनी कैपिटल आया 80,000। फिर एक के लिए निकाल देते हैं, टोटल कैपिटल हमेशा एक के निकलती है। जब यहाँ एक के लिए इस कैपिटल को निकालेंगे तो ये 4 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 80,000 में, जैसे कि यहाँ हो रही है, ध्यान से देखिए ये दिस वन। तो ये टोटल कैपिटल हमें होता है 1 के लिए, अब ये 1 के लिए आ जाएगी यहाँ पर, तो ये कितना हो गया 3,20,000, ठीक है। या जो फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था, सी का शेयर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, वो दोनों बातें सेम है। या तो इसको ऐसे कर लो, या वो जो रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला पीछे पढ़ा था वैसे कर लो, दोनों ही तरीके सही हैं, है सेम। तो सी शेयर इसका टू सी कैपिटल, हम सी न्यू पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे पूरी फर्म की कैपिटल निकाल रहे हैं, जो कि कितनी है हमारी 3,20,000 आई, दिस वन। और हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, स्टेप 2 - 3, इसका मतलब जो 3,20,000 गुडविल आई है वो ली हमने, ये रही। और यहाँ जो 2,70,000 कैपिटल निकाली थी ये रही, यहाँ 3,20,000 जो निकाली थी, इसका मतलब पूरी फर्म की कैपिटल निकली 3,20,000। इसमें से हमने जो ओल्ड पार्टनर्स की टोटल कैपिटल थी, कंबाइंड कैपिटल थी वाली, वो घटा दी। मतलब हमारे हिसाब से नए पार्टनर के बेस के हिसाब से 3,20,000 कैपिटल आ रही है, जबकि तीनों की एक्चुअल कैपिटल जो जोड़ी वो 2,70,000 है। इसका मतलब 50,000 जो डिफरेंस आया है दिस वन, तो ये आपका हिडन गुडविल का कहलाता है। ये पूरी फर्म की गुडविल आ गई है हिडन गुडविल। इसमें सी का शेयर निकाल लेंगे हम, तो सी का शेयर कैसे निकालेंगे, 50,000 में सी का शेयर 1/4, तो ये जो सी है ये सी का शेयर आया 12,500। तो दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल, ठीक है। क्या करते हैं एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे पहले हम ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल जोड़ते हैं, तीनों की कैपिटल जोड़ते हैं। तीनों की कैपिटल जोड़ के हमारी आ गई कंबाइंड कैपिटल, ये 2,70,000। उसके बाद नए पार्टनर के बेस पे पूरी फर्म की कैपिटल निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है दिस वन, सी कैपिटल, सी शेयर इसका टू सी कैपिटल 1/4 के लिए 80,000। एक के लिए कितनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन 1 कर सकते हैं इसे हम, ठीक है। ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 4 जा 32, 3,20,000 आ गई टोटल फर्म की कैपिटल। और फिर हम हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं, हिडन गुडविल निकालने का तरीका होता है स्टेप सेकेंड माइनस स्टेप फर्स्ट कह दो, या फिर हम कह देंगे जो पूरी फर्म की कैपिटल आई है वो, उसमें से जो ओल्ड पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल थी वो हटा देंगे। या 50,000 पूरी फर्म की कैपिटल आई, उसमें से बोला सी अपने हिस्सा लेकर आया, तो सी का हिस्सा निकाल दिया 1/4, 12,500। तो ये है हिडन गुडविल का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं, इससे आपको काफ़ी अच्छी बात और क्लियर होगी, ठीक। हेमंत और निशांत 2 पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज 3:2 में बांट रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करना चाहते कर सकते हैं। ये हेमंत हैं, ये निशांत हैं, रेशो है 3:2, ठीक है, 3:2 रेशो है, 3:2। उनकी कैपिटल है, हेमंत की इतनी है 1,60,000 और निशांत की 1 लाख है। दे एडमिटेड, सोमेश को एडमिट करा 1 अप्रैल 2013 को 1/5 शेयर के लिए फ्यूचर प्रॉफिट में। सोमेश ब्रॉट 1,20,000 कैपिटल आया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन ऑन सोमेश एडमिशन। ये भी ऑल इंडिया 2014 में आया हुआ है। एक्चुअली मैंने कोशिश करी कि बोर्ड के क्वेश्चन लेने की जो आए हैं उन्हीं के एग्जाम पढ़ने की कोशिश की है। लगभग पिछले वाले की तरह ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। कैसे करना है आप ध्यान से देखेंगे। पहले इसका सोल्यूशन ये देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री ना देख के आप ये वर्किंग नोट वाला सोल्यूशन देखेंगे। हिडन गुडविल हम निकाल रहे हैं इसमें, ये दिस वन। कैसे निकालेंगे, सोमेश की कैपिटल कितनी थी 1,25,000 फॉर 1/5 शेयर के लिए,
ठीक है, ये लेकर आया था सोमेश। या फिर इसको ऐसे इसको बता देंगे हम, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, सोमेश शेयर इज इक्वल टू सोमेश कैपिटल। और सोमेश कैपिटल कितनी लाया था, 1,20,000 इज इक्वल टू कितने के लिए लाया, ये 1/5 के लिए। और यहाँ 1 के लिए निकालेंगे पूरी फर्म की, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो 12 पंजे 60, 6 लाख रुपए आ गई है, 6 लाख। तो ये देखिए ये निकल दी हमने टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, जैसा आपको बताया था उस क्वेश्चन में, सेम है। अब हम सारे पार्टनर्स की कैपिटल जोड़ देंगे, जिसे हम कंबाइंड कैपिटल कहते हैं। ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल, वो ये रही, ए की 160, बी की 1 लाख, सी की 120, तीनों जोड़ के 380 आया। और फिर जब हम गुडविल निकालेंगे, हिडन गुडविल तो कैसे निकालेंगे, ये रहा गुडविल ऑफ दी फर्म या हिडन गुडविल, ए माइनस बी कह दो इसे। 6 लाख में से जो टोटल फर्म की कैपिटल थी उसमें से कंबाइंड कैपिटल घटाएंगे, तो ये जो गुडविल आई है हिडन गुडविल है 2,20,000। तरीका सिंपल सा है, सारे पार्टनर्स की कैपिटल जोड़ दी, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल, सॉरी यहाँ ए बी सी नहीं थे, हेमंत की कैपिटल, निशांत की कैपिटल, सोमेश की कैपिटल, तीनों की कैपिटल जोड़ी, ये हमारी कैपिटल आ रही है 3,80,000, कंबाइंड कैपिटल आ गई। और नए पार्टनर के बेस पे पूरी फर्म की कैपिटल निकाल दी, ये हमारी 6 लाख आई। और इसका मतलब जो डिफरेंस आ रहा है दोनों के हिसाब से वो आ रहा है 6 लाख में से 380 घटाएंगे, 2,20,000 हिडन गुडविल आई, और उसमें सोमेश का शेयर उन्हें निकाल दिया, ये रहा दिस वन। 2,20,000 में 15 करेंगे तो ये 44,000 सोमेश की कैपिटल आई है, सॉरी गुडविल आई है, यही हिडन गुडविल है, और उसका शेयर निकाल दिया हमने 44,000। अब जनरल एंट्री नंबर 1, पहले कैपिटल आने की जनरल एंट्री थी, सिर्फ कैपिटल लेकर आया था, तो कैपिटल आने की एंट्री क्या हुई, ये कैपिटल आने की एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू सोमेश कैपिटल, 1,20,000 कैपिटल लेकर आया था। अब सोमेश जो है ये गुडविल आया 44,000 की, ठीक है, तो ये वाली गुडविल पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ध्यान से देखिए। और एक बार हम क्वेश्चन में ये पढ़ लेते हैं कि गुडविल की बोला था उसने क्या कहा था, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है, एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन सोमेश एडमिशन। तो यहाँ देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, नंबर 1 कैपिटल आने की एंट्री बना दी हमने, ये रही, जब भी कैपिटल आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सोमेश कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल आया, ये लिखा बीइंग दी कैश ब्रॉट इन बाय सोमेश फॉर हिज कैपिटल, क्योंकि गुडविल के लिए नहीं बोला कि सोमेश गुडविल लाया है, तो हमने क्या करा, जो सोमेश का शेयर निकाला था गुडविल में ये 44,000, इसमें गुडविल नॉट ब्रिंग की एंट्री होगी, नॉट ब्रिंग, क्योंकि यहाँ ये नहीं बोला कि सोमेश गुडविल लाया है। और नॉट ब्रिंग की एंट्री क्या होती है, नॉट ब्रिंग की एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और न्यू पार्टनर कौन था, सोमेश का अकाउंट डेबिट हुआ, ये रहा दिस वन, टू हेमंत और टू निशांत, ठीक है। उसके हिस्से से, न्यू पार्टनर के हिस्से से 44,000 से, और 44,000 से एंट्री करेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ जाएगी। यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशो वही है जो ओल्ड थी, ठीक है, कितनी थी, ये 3:2, सिंपल केस में ये होती है, और ये सैक्रिफाइस है क्योंकि वेरी सिंपल केस है, तो 3:2 में बांट देंगे हम इसको, तो 44,000 को आप 3:2 में बांटेंगे, तो ये एंट्री ये आएगी 3:2 का मतलब 3/5 और 2/5 में। तो ये गुडविल ना लाने की एंट्री थी, गुडविल नॉट ब्रिंग, ठीक है, गुडविल नॉट ब्रिंग की एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये कैपिटल लाने की एंट्री थी, कैपिटल लेकर आया कैश में, तो बैंक अकाउंट डेबिट, हमारी फर्म में बैंक पैसा आया है, और कौन लाया, टू सोमेश कैपिटल के थ्रू 1,20,000, उसकी 2 एंट्री बनेगी, और ये नरेशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, छोटा सा, बिल्कुल बहुत अच्छे से एक टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको, एक और देख लिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अनिल और सुनील पार्टनर्स हैं, फिक्स कैपिटल, ध्यान रखना, जब भी एंट्री बनेगी करंट अकाउंट आएगा, जब भी फिक्स कैपिटल होती है तो कैपिटल की जगह पार्टनर्स की करंट अकाउंट आता है। तो अनिल सुनील पार्टनर्स हैं, ये इसकी कैपिटल है, ये सुनील की कैपिटल है 320 और 2,40,000। दे एडमिटेड, चारू को एडमिट किया है, 2 पार्टनर थे अनिल, ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, 2 पार्टनर थे अनिल और सुनील, ठीक है। रेशो के बारे में शायद बताया नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल मानी जाएगी। अनिल की कैपिटल कितनी थी, 3,20,000, और सुनील की कैपिटल कितनी थी, सुनील की कैपिटल थी 2,40,000, और कह रहा है चारू को एडमिट किया है सी, और कितने के लिए एडमिट किया है, 1/4 के लिए, ठीक है। और चारू कितनी कैपिटल आ रही है, 3,20,000, तो चारू कैपिटल हो गई आपकी 3,20,000। तो ये अलग क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे पिछला हमें कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल नेसेसरी एंट्री। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने डाल दिया एक और, देखिए कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले आप हिडन गुडविल निकालेंगे,
उसका आपका तरीका बता रखा है। इसे कैपिटलाइज वैल्यू बोलते हैं, या आप कह सकते हैं टोटल फर्म की कैपिटल, मतलब जो हम निकाल रहे थे। ये आपने क्या करा, जो नया पार्टनर था कितनी कैपिटल आया था, देखो ये इसकी 3,20,000। तो आप क्या करेंगे, 3,20,000 इसकी कैपिटल थी। वो जो फॉर्मूला आपको बता रखा है क्या, चारूस कैपिटल इज इक्वल टू चारूस शेयर, या इसको रिवर्स भी कर सकते हैं आप, ठीक है, इसे ऐसे भी कह सकते हैं, चारूस शेयर इज इक्वल टू चारूस कैपिटल। चारूस का शेयर कितना था, कितने के लिए आया था, 1/4 के लिए आई थी, या आया था हमें नहीं पता, चारू लड़की है लड़का है, वैसे लड़की ही होगी। तो चारू 1/4 के लिए आई थी और 3,20,000 कैपिटल आई थी। तो एक के लिए कितनी, एक के लिए करेंगे तो इस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, और ये आपका आएगा, एक का मतलब टोटल फर्म हो गया, ये हो गया आपका 12,80,000, जो कि ये कर रखा है उन्हें, ध्यान से देखिए, ये यही कर रखा है। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा। टोटल कैपिटल में हम सबकी कैपिटल जोड़ देते हैं, ये पहले पार्टनर की है, दूसरे पार्टनर की, तीसरे पार्टनर की, टोटल 880, नए पार्टनर के हिसाब से आ रही है 12,80,000, वैसे आ रही है 8,80,000। तो जो हिडन गुडविल है वो डिफरेंस है, 1280 में से 880 घटाएंगे तो ये हिडन गुडविल आई है, और 4 लाख हिडन गुडविल का मतलब चारू का जो शेयर है गुडविल का निकाल दिया हमने इसमें। ये पूरी फर्म की आती है एक्चुअली, ठीक है, ये होती है फर्म्स गुडविल, न्यू फर्म्स गुडविल होती है, फर्म्स गुडविल, ये फर्म्स की गुडविल होती है। इसमें चारों का हिस्सा निकाल दिया 1/4 करके हमने, 1 लाख, ठीक है। अब एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से देखिए। पहले तो उसकी कैपिटल आने की एंट्री थी, दिस वन, बैंक अकाउंट डेबिट टू चार्ज कैपिटल 3,20,000 वो कैपिटल लाई थी। सेकंड, अब यहाँ करंट अकाउंट है, क्यों, क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स थे, जब फिक्स होते थे करंट है, लेकिन जो फिक्स का असर होता है वो कैपिटल आने पर नहीं होता, वो सिर्फ जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट वगैरह होती है नहीं होती तो उसको होता है। तो गुडविल नॉट ब्रिंग की एंट्री करेंगे आप, गुडविल नॉट ब्रिंग की न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लाई, उसके ऐसे गुडविल निकाल ली हमने, लेकिन यहाँ कुछ मेंशन नहीं करा कि गुडविल लेकर आई है, गुडविल के लिए कैश लाई है, नहीं लाई, तो हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि नहीं लाई। और नहीं लाने की एंट्री होती है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और न्यू पार्टनर था चारू, टू अनिल, टू सुनील, 1 लाख जो उसका हिस्सा निकाला था हमने, शेयर निकाला था, उसको हमने 1:1 सेक्रीफाइस रेशो बांट दिया। बाय डिफॉल्ट यहाँ रेशो शायद नहीं दे रखी थी, तो इसमें 50,000 में बढ़ गई। तो इस तरह क्वेश्चन खत्म हो गए। मैंने 3 क्वेश्चन इसमें डाले हैं, आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने से फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। मैंने बहुत सारी 12th क्लास के लिए बिजनेस स्टडी की वीडियो भी बना रखी हैं। अकाउंट्स में भी हम एडमिशन चैप्टर पे पहुंच गए हैं, धीरे धीरे कोशिश करेंगे सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, सब रिटायरमेंट डेथ वगैरह। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो देखते रहें और अच्छे से अकाउंट और बिजनेस पढ़ते रहें। और हाँ, आपके छोटे भाई बहनों के लिए मैंने अकाउंट्स और बिजनेस में बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, उनको भी मोटिवेट करें, वो भी देखते रहें और आप अच्छे से कॉमर्स पढ़ते रहें। इसी के साथ आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।